हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो लव अनसीन बीनीथ द क्लियर नाइट स्काई एनिमे को देखा रहे तो इस एनिमे का एपिसोड 7 आ गया है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में सोरानो को क्लासरूम दिखाया जाता है। वो मन ही मन में सोचता है। फुजुकी के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हुए वो वीडियो भेजने के बाद भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ऊपर से मुझे उसे देखे हुए 1 हफ्ता हो गया है। ऐसा नहीं है कि मैं शर्म या ऑकवर्डनेस की वजह से उससे बच रहा हूँ। मैंने सच में उसे कहीं भी नहीं देखा है। नारुमी और हयासे ने भी यही बात कही थी। हम तीनों इसके बारे में लगातार एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं। यही सीन चेंज होता है। आगे सोरानो को कॉफी पीते हुए दिखाया जाता है। वो सोचता है हर मंडे फर्स्ट पीरियड के बाद हम टेरेस पर साथ बैठकर टाइम पास किया करते थे। मैं उससे छोटी मोटी बातें करता था और फुजुकी हंसती रहती थी। शायद मुझे उम्मीद थी कि ये सब आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, तुमने कहा था ना कि तुम्हें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तुम्हारी वॉइस सुननी है। मेरे मैसेजेस रीड ही नहीं हो रहे। क्या वो मुझे इग्नोर कर रही है या फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है? ये कैसी फीलिंग है? शायद मेरा हार्ट टूट गया है। नहीं, मुझे लगता है ये कुछ और है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फुजुकी के साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है। इसलिए मुझे उससे मिलना होगा। उससे मिलकर ये कंफर्म करना होगा। कभी कभी हमारे करीबी लोग बिना किसी वार्निंग के चले जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो कभी थे ही नहीं। मेरे डैड की तरह। एक दिन वो घर से गए और फिर हमेशा के लिए चले गए। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे हार्ट के अंदर हाथ डालकर वो ट्रेजर निकाल लिया हो जिसे मैं इतने टाइम से छुपा कर रख रहा था और कह रहा हो अगर ये तुम्हारे लिए इतना वैल्यूएबल है तो मैं इसे चुरा लूंगा। आखिर मुझे किस बात की सजा मिल रही है? लगता है पिछले जन्म में मैंने कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा। तभी वहां हयासे आती है और सुरानो को गुड मॉर्निंग कहती है। सुरानो कहता है, ओह हयासे, तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें इससे पहले कभी इतना परेशान और खोया हुआ नहीं देखा। हयासे उसे पूछती है, क्या मैं नॉर्मली इतनी टफ लगती हूँ? सुरानो बताता है तुम खुद इनिशिएटिव लेती हो और हर चीज संभाल कर रखती हो। तो हाँ, तुम ऐसे ही लगती हो। हयासे उसे कहती है, लेकिन अभी तो मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी हूँ। लगता है कोहानो चैन अभी तक नहीं आई है। मुझे लगता है ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने वो बेवकूफी वाला वीडियो सेंड कर दिया था। तभी सुरानो कहता है, उसमें बेवकूफी वाली क्या बात थी? हयासे उसे कहती है, मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताने के लिए थोड़ा टीज किया था। शायद हयासे को अपनी लाइफ से लोगों के अचानक चले जाने की आदत नहीं है। अभी तक इसका असर मुझ पर उतना नहीं हुआ है जितना हयासे पर हुआ है। नहीं, ये झूठ है। मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। फुयुत्सुकी के बिना बहुत मुश्किल लग रहा है। तभी सोरानो हयासे से पूछता है, उसके साथ आखिर क्या हुआ होगा और क्या तुम दूसरे स्टूडेंट से पिछले टर्म के टेस्ट क्वेश्चंस ले पाई हो? हयासे कहती है, हाँ, यूजुअली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर सोरानो हयासे से पूछता है, तुम्हारे पास जो भी है मुझे कॉपी करने देना, मैं तुम्हें एक ड्रिंक पिला दूंगा। हयासे उसे कहती है, मुझे मंजूर है। तभी वहां नारुमी दौड़ कर आता है। सोरानो से पूछता है, क्या हुआ भाई? हयासे उससे पूछती है, तुम भाग क्यों रहे थे? नारुमी उन दोनों को कहता है, मैं सुकुशिमा से भाग कर आया हूँ। ये फुयुत्सुकी के बारे में है। मैंने उसे ढूंढ लिया। वो सिंटोमी से पैदल आ रही थी और फिर एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में चली गई। सोरानो नारुमी को कहता है, थैंक्स, अब मैं जाकर देखता हूँ। तभी हयासे सोरानो को कहती है, मैं भी चलूंगी। नारुमी कुन, तुम आ रहे हो? नारुमी उन दोनों को कहता है, सॉरी, मेरी एक रिक्वायर्ड क्लास है जिसे मैं स्किप नहीं कर सकता। सोरानो और हयासे वहां से निकलते हैं। जाते वक्त नारुमी पूछता है, तुम्हें पता है वो कहाँ है? सोरानो उसे कहता है, मैं मैप पर ढूंढ लूंगा, थैंक्स। फिर आगे दौड़ते वक्त हयासे को मूंछ आ जाती है। वो सोरानो को कहती है, मुझे 1 सेकंड चाहिए, तुम आगे जाओ। फिर सोरानो आगे बढ़ता है और दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, क्या आप मेरी थोड़ी हेल्प कर सकती हैं? रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है, क्या आप नए पेशेंट हैं? फिर सुरानो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, क्या इस हॉस्पिटल में फुयुत्सुकी कोहारू नाम की कोई लड़की है? रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। सुरानो कहता है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वो मनी मन सोचता है, मुझे पता है कि ये कितना बेवकूफी भरा लग रहा है, लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता। मुझे जानना है, प्लीज मुझे बता दीजिए, मुझे उससे मिलना है। तभी रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है, फिर भी मैं इसकी जानकारी नहीं दे सकती। सुरानो कहता है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। फिर वो वहां से निकलता है। वो मनी मन सोचता है, इसमें कुछ भी ठीक नहीं है और मैं पूरी तरह पागलों जैसी हरकत कर रहा हूँ। मुझे इसका एहसास है। आगे वो जाकर हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में जाकर बैठता है। सुरानो कहता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी। तभी वो सोचता है, शायद किसी पॉइंट पर वो फुयुत्सुकी का नाम अनाउंस करेंगे, पर वो देखता है कि वहां सिर्फ नंबर्स अनाउंस हो रहे होते हैं। तभी वहां हयासे भी आ जाती है। सुरानो उससे पूछता है, तुम इतनी जल्दी आ गई, क्या ट्रेन से आई हो? हयासे कहती है, नहीं, मैंने टैक्सी ले ली थी। फिर वो पूछती है, तो क्या तुम्हें कोहारू चान मिल गई? सुरानो उसे कहता है, मैंने फ्रंट डेस्क पर पूछा था, लेकिन उन्होंने कुछ बताने से मना कर दिया। हयासे कहती है, ऑब्वियसली वो नहीं बताते डमी, लेकिन हाँ ठीक है, अब हमें उसे ढूंढना ही पड़ेगा। मैं नेक्स्ट डोर वाला पुराना पवेलियन चेक करती हूँ। अगर तुम्हें वो मिल जाए तो मुझे मैसेज करना। फिर हयासे और सुरानो उसे ढूंढने लगते हैं। सुरानो सोचता है सबसे ज्यादा चांस है कि वो ऑप्थोमोलॉजी में हो। तभी उसे पियानो की आवाज आती है। सुरानो तुरंत जाके देखता है और उसे फुयुत्सुकी दिख जाती है। सुरानो सोचता है, ये आखिर चल क्या रहा है? वो वही है। ओ गॉड, कितनी बड़ी राहत है, वो गई नहीं थी।
मुझे बहुत खुशी है कि वो गायब नहीं हुई। तभी चाइल्ड फुयुत्सुकी वो कहता है, मिस क्या आप हमारे लिए और बजाएंगी? फुयुत्सुकी कहती है, ओके। तभी वहाँ हयासे भी आ जाती है। वो दोनों फुयुत्सुकी का पियानो सुन के इमोशनल हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद फुयुत्सुकी बाहर आ जाती है। सुरानो सोचता है, हो नहीं, मैं उससे क्या कहूँ। तभी वो उन दोनों के पास से आगे बढ़ती है। तभी सुरानो उसे पुकारता है, फुयुत्सुकी। फिर वो सोचता है, मुझे पता है कि जो इंसान देख नहीं सकता उसे एड्रेस करते समय अपना नाम बताना चाहिए ताकि उसे पता हो कि कौन बात कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि फुयुत्सुकी मेरी वॉइस से पहचान सकती थी कि मैं कौन हूँ, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा था। आगे सुरानो कहता है, सॉरी फुयुत्सुकी, मैं सुरानो हूँ, तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा, क्या तुम इस यंग लेडन के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकती हो? फिर सुरानो सोचता है, नॉर्मली वो कुछ ऐसा कहती, आप कौन है, या आपको गलत फहमी हुई है, और फिर मेरे जोक्स के साथ खुशी खुशी मजाक करती। फुयुत्सुकी बहुत ज्यादा सैड होती है। वो सुरानो को ठीक है कहती है। आगे उन तीनों को वेटिंग एरिया में दिखाया जाता है। सुरानो कहता है, काफी टाइम हो गया। तभी हयासे फुयुत्सुकी को कहती है, हम तुम्हारे लिए बहुत वरिड थे, तुमने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? फिर हयासे फुयुत्सुकी का हाथ पकड़ रही होती है, पर फुयुत्सुकी अपना हाथ पीछे करती है और पूछती है, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? यही एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सुरानो और फुयुत्सुकी कॉफी शॉप में होते हैं। सुरानो कहता है, अगर तुम इसके बारे में बात नहीं करना चाहती तो मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब तुम देख नहीं सकती हो तो तुम्हें दुनिया कैसी दिखती है? क्या सब कुछ पिच ब्लैक होता है? वैसे तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। फुयुत्सुकी उसे कहती है, कोई बात नहीं, पूछो। सुरानो पूछता है, तुमने अपनी साइट कब खोई थी? फुयुत्सुकी उसे कहती है, मिडिल स्कूल के 3rd ईयर में। सुरानो उसे पूछता है, कोई एक्सीडेंट हुआ था? फुयुत्सुकी कहती है, कैंसर था, कीमोथेरेपी बहुत बुरी थी। फिर वो सोचती है, किसी वजह से मैं चाहती थी कि काकेरू-कुन को मेरे बारे में सब कुछ पता हो, इसलिए मैंने उसे सब कुछ बता दिया। शुरुआत में मेरे सिर के अंदर एक छोटा सा स्पॉट मिला था। यही फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब फुयुत्सुकी छोटी थी, तब डॉक्टर ने मॉम और फुयुत्सुकी को दिखाया था कि व्हाइट डॉट एक मलिग्नेंट ट्यूमर है। मेरे कुछ ट्रीटमेंट्स हुए थे, मैं बस एक बड़ी सी मशीन के अंदर लेट जाती थी और फिर मैं पूरी तरह ठीक हो गई। मुझे लगा इतना ईजी था, अब तो सब खत्म हो गया, लेकिन मैं गलत थी। कुछ साल बाद पता चला कि वो फैल चुका था, वो मेरी रेटिनास तक फैल गया था और मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे थे। या तो दोनों आंखों को सर्जरी करके निकाल दिया जाता या फिर दोनों आंखों को रखकर सर्जरी और कीमोथेरेपी से उनका ट्रीटमेंट किया जाता। मैंने उन्हें रखने का फैसला किया। फिर डॉक्टर ने उसकी कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट शुरू कर दी। फुयुत्सुकी सोचती है, कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकने के लिए मुझे बहुत पावरफुल ड्रग्स के इंजेक्शंस लेने पड़ते थे। ये ड्रग्स खराब सेल्स को बढ़ने से रोकते हैं, लेकिन साथ ही नॉर्मल सेल्स को भी कमजोर कर देते हैं। मुझे सोने में लगातार ज्यादा परेशानी होने लगी। इसी वजह से मेरा कंसंट्रेशन भी कम होने लगा और मेरी मेमोरीज भी धुंधली होने लगी। इसे एक साइड इफेक्ट कहते हैं, कीमो ब्रेन। यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।